आपके घर में तलवार पड़ी है, बच्चा उसको देखता है, चाकू पड़ा है, बच्चा उसको देखता है, परंतु इसमें हमारा हाथ काट देने की ताकत है, ये बच्चे को मालूम नहीं है। लेकिन जब वो तलवार या वो चाकू हाथ में लग जाएगा और कट जाएगा, तब मालूम पड़ेगा कि इसमें काटने की शक्ति है। ये जितने आंख वाले लोग हैं ना, जो बड़े बूढ़े जो चाकू देख के तलवार देख के बच्चों को मना करते हैं कि अरे ओ बेटा इसको छूना मत, हाथ कट जाएगा, वो लोग भी ये ज्ञान कोई पेट में से लेके नहीं आए हैं। उन्होंने भी तलवार से जब कुछ कटते देखा है, चाकू से कटते देखा है, तब उसके बारे में उनको जानकारी हुई है और वो अपने बच्चे को ऐसे बताते हैं जैसे स्वयंभू ज्ञान हुआ। हमारा हाथ कई बार चाकू से कटा है, वसीले से, रुखान से, आदि से। तो जब कोई दुनिया का नियम यह है कि जब वो दुनिया की चीज अपना काम कर गुजरती है, अपनी कारगुजारी कर गुजरती है, तब मालूम पड़ता है इसमें ये ताकत है। तो माया को कहते हैं कि स्वयं में तो निस्तत्व है। निस्तत्व माने क्या? पहली बात यह है कि निस्तत्व में वजन नहीं होता है। निस्तत्व माने जो चीज न हो और मालूम पड़े उसको निस्तत्व बोलते हैं। न वो जीव है, न ईश्वर है, न जगत है। एक जीव तत्व है, एक जगत तत्व है, एक ईश्वर तत्व है। माया तीनों में से क्या है? बोले तीनों में से कुछ नहीं है। जीव ईश्वर जगत के भेद को दिखाने वाली एक अनिर्वचनीय शक्ति है। निस्तत्व, एक तो निस्तत्व हो। तत्व शब्द का अर्थ पहले सुना था। सच सच तच्च स ईश्वर स जीव तत् जगत। तानि ईश्वर जीव जगन्ति तेषां भावः तत्व। जो ईश्वर का रूप है, जो जीव का रूप है, जो जगत का रूप है, सच सच तच्च तानि तेषां भावः तत्व। तो निस्तत्व का अर्थ होता है जो ईश्वर भी, माया ईश्वर नहीं है, माया जीव नहीं है, माया जगत नहीं है, इसलिए माया तत्व नहीं है। अब लो, तो माया का वजन कितना है? आजकल तो कुछ दूसरा वजन आ गया ना, तो वो हमको वजन का नाम बदल गया ना, ग्राम, ग्राम और किलो है, किलो क्विंटल, ग्राम किलो क्विंटल। माया का वजन 1 ग्राम की 1 किलो की 1 क्विंटल। तो माया में वजन नहीं है वो, बल्कि वजन का खेल माया ही दिखाती है। ये वजन सच्चा नहीं होता है, हम लोगों की मान्यता ही होती है। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं। जिसका वजन इस धरती पर 1 क्विंटल होता है ना, आसमान में ऊपर जाने पर उसका वजन 2 तोला भी रहे कि नहीं रहे, इसमें शंका है। यहाँ उसका वजन 1 क्विंटल है, ऊपर उसका वजन 1 क्विंटल नहीं है, है कि नहीं? अच्छा, लंबाई चौड़ाई, माया की लंबाई चौड़ाई बताओ कितनी है? तो माया में लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, माया लंबाई चौड़ाई दिखाती है। वो ये वेदांत में माया माया बहुत आता है ना,
तो इसको समझने की तो पट्टे कभी कोशिश नहीं करते हैं, है ना। या तो रट्टू है ना। तोता रटंत, माया को जानते हैं तोता रटंत है, तो झट कह देते हैं सब माया है, सब माया है, सब माया है। और ये कहते हैं क्या माया माया बोलते हैं, माया थोड़ा ही है, ये बिल्कुल सच्ची चीज है। तो माया में वजन नहीं है, माया वजन दिखाती है। माया में लंबाई चौड़ाई नहीं है, माया लंबाई चौड़ाई दिखाती है। हमें एकदम बच्चों की हो, घोड़ा चक्र की जैसे बात होती है, तो पहली किताब वेदांत की पहली किताब की ये बात सुनाते हैं आपको, क्योंकि आप बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ चुके हैं और छोटे जो छोटी किताब नहीं पढ़ता ना और बड़ी किताब पढ़ने लगता है, उसकी समझ में बड़ी किताब नहीं आती है बोला। वो आते हैं ना हमारे पास, कि महाराज जो सबसे बढ़िया साधन हो, सबसे श्रेष्ठ, ये भक्ति की बात तो जरा खेल खिलौने की बात, ये धर्म की जगह की होम की बात है, कि तो बहुत छोटी है महाराज, ये क्या आप बताते हैं। बोले अच्छा थोड़ा योगा करो, प्राणायाम करो। बोले महाराज ये सब तो शरीर की बात है, और शिवोहम रटे, न शिव का पता न अहम का पता, कि शिव क्या होता है, अहम क्या होता है। तो वो शिवोहम जपते हैं, ये बहुत बढ़िया है, भगवान करे उनके मुंह में घी शक्कर, है ना, हमेशा रखते रहें। लेकिन ये वैसे ही है जैसा राम राम, जैसा कृष्ण कृष्ण। जब वो तो स को जाने न अहम को जाने, सोहम को जानते ही नहीं है कि स क्या है और अहम क्या है। तो सोहम एक भगवान का नाम है, आत्मा का नाम है, ब्रह्म का नाम है। जैसे राम राम है, जैसे कृष्ण कृष्ण है, जैसे शिव शिव है, वैसे सोहम है, वैसे शिवम है। घमंड का आयु करते हो। जब समझदारी का काम ही नहीं करते है तो उसमें घमंड क्या है। एक ने राम को माना, एक ने कृष्ण को माना। तो देखो माया वो होती है जिसमें वजन नहीं होता परंतु वजन बना के दिखाती है। माया वो होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती लेकिन लंबाई चौड़ाई दिखाती है। माया वो होती है जिसमें उम्र नहीं होती हो पर उम्र दिखा, किसी को जवान दिखा दे, किसी को बुढ़िया दिखा दे। और एक 35-40 वर्ष की स्त्री हो, 35-40 वर्ष की, तो वो 60-70 वर्ष के बुढ़े को जवान दिखेगी कि नहीं दिखेगी। और वही 4-5 वर्ष के बच्चे को मैया दिखेगी कि नहीं दिखेगी। 10 वर्ष के बच्चे को भी मैया दिखेगी। तो मैया है कि जवान है। बुढ़े को जवान दिखती है और बच्चे को बुढ़िया दिखती है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी 20-22 वर्ष की उम्र है, लड़की है लड़के हैं और बाल सफेद। माया इसी को कहते हैं वो, कि जहां उम्र नहीं है वहां उम्र दिखा दे और जहां लंबाई चौड़ाई नहीं है वहां लंबाई चौड़ाई दिखा दे। ये आकार जितने बनते हैं ना, ये सब लंबाई चौड़ाई में बनते हैं। एक त्रिकोण है, चतुष्कोण है, आपकी लंबाई कितनी है बोले 3.5 आप तो सबके लिए बोल सकते हैं। 5 फुट है कि 6 फुट है, कितनी लंबाई है। आप छोटे हैं कि बड़े हैं, तो अपने से जो लंबा है उससे छोटे हैं और जो आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं। आपका वजन ज्यादा है कि कम है? आपसे वजन जिसका कम है उससे आपका वजन ज्यादा है और आपका वजन जिससे ज्यादा है उससे कम है। बिना वजन में वजन दिखाना, बिना लंबाई चौड़ाई में लंबाई चौड़ाई दिखाना, जिसका एक क्षण भी काल नहीं है उसमें उम्र दिखाना, ये माया का काम। और माया न उसमें वजन है, न लंबाई चौड़ाई है और न उम्र है, न शकल सूरत है, न रंग रोगन है और फंसाती है कुछ नहीं। जब फंसा लेती है तब भी मालूम नहीं पड़ता है को फंसा लिया था। कब मैं फंसा नहीं था, अपने को फंसा हुआ मानता था। उसने फंसाया नहीं था और हमको मालूम पड़ा कि उसने फंसाया। ऐसा है वो, ये माया का खेल।
माया का खेल बड़ा जबरदस्त माया का खेल है। तो निस्तत्वा व्यवहारार्हा। अच्छा, तो ये ईश्वर बनाता है माया को कि जीव बनाता है? थोड़ी लाव लपट रख के बोले कि पूरी बिल्कुल फोटो? ये देखो भाई, जब भरी सभा में वेदांत बोलना पड़ता है ना, तो बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। यहाँ कोई धर्मात्मा बैठे होंगे, कोई जोगी बैठे होंगे, कोई भक्त बैठे होंगे, उनके दिल पर चोट न लगे। संभाल के वेदांत की बात बोलनी पड़ती है। अगर किसी के दिल पर चोट पहुंच गई तो बोलना बेकार हो गया। हम आपके दिल की चोट पर मरहम पट्टी करने के लिए बोलते हैं और चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोलते हैं। बोलने का तो उद्देश्य भी तो होना चाहिए। ये माया न ईश्वर की बनाई हुई है और न जीव की बनाई हुई है, न अपने आप बनी है। स्वतः भी नहीं है, परता भी नहीं है, आश्रय से भी नहीं है, निमित्त से भी नहीं है, कार्य से भी नहीं है, कारण से भी नहीं। एक है बालक, उसको कहीं भूत दिखाई पड़ा, भूत डर गया, आंख पलट गई उसकी, हाथ पांव बिल्कुल कांपने लगे। बच्चे ने भूत देखा। अब आप बताओ, वो भूत जो है वो ईश्वर ने बनाया है कि जीव ने बनाया है कि संसार ने बनाया है? जिस भूत को देख करके तुम्हारा बच्चा डर गया, वो किसका बनाया है? स्वतः बना है, परता बना है, निमित्त से बना है, आश्रय से बना है। बालो जक्षम प्रकल्प्यास्माद विभेति श्रुतत्वता। वे भगवान कहते हैं कि बालक भूत की कल्पना करता है और अपने द्वारा कल्पित भूत से ही वो डरता है। लो, अपनी कल्पना और अपने कोई डरवावे। आप लोगों को हंसी तो जरूर मन ही मन आवेगी, सामने ना हंसो। हमने कई बार वो बड़ा वर्णन सुना, फिर रात को जब नींद टूटी तो ख्याल आया कि इस रोग का जो लक्षण मैंने जानकार के मुंह से सुना है, वो लक्षण तो मेरे अंदर कुछ कुछ मालूम पड़ता है। बोला, अरे वो तो सारे के सारे लक्षण अपने अंदर घट गए और मैं रोगी हो गया। फिर हमको तो ये बड़ा भारी रोग हो गया। हमको ऐसा कई बार अनुभव हुआ है कि केवल अपनी कल्पना से मैंने अपने को रोगी मान लिया। आप लोगों को नहीं हुआ हो, भगवान की बड़ी कृपा है, पर हम तो ऐसी बेवकूफी कई बार कर चुके हैं। फिर किताब निघंटू पूरा मैंने घोटा हो, आयुर्वेद में निघंटू है ना, निघंटू सारा का सारा पढ़ा। वो कितने 16, 17 के 18 खंड थे, पुराने जमाने में छपा था। मैं और चक्र जी दोनों ने मिल के निघंटू पढ़ा और उसमें से सब चावल में क्या क्या गुण दोष है और गेहूं में क्या क्या गुण दोष है और है ना, किस दवा में क्या गुण दोष है, सब उन्होंने एक बड़ी मोटी किताब लिखी, सब नोट किया। अब वो महाराज रोग की पहचान और अपने में रोग का घटित करना, और फिर कोई दवा ढूंढो। वो शीशियां इकट्ठी की, हरी पीली लाल, उनमें पानी रख के धूप में वो जड़ी बूटियां इकट्ठी हुई, तो वो रोग कहाँ का हो। एक आपको बिल्कुल सच्ची घटना नाम लेके सुनाता हूँ।
उनका नाम पहले तो कुछ दूसरा था, लेकिन जब गीता प्रेस में आए तब नाम उनका कृष्णदास हो गया। हम लोग दादा बोलते थे, दादा बंगाली से। उस पहले गांधी जी के साथ रहते थे 7 वर्ष, माने 14 वर्ष की का अनुभव उन्होंने गांधी जी के बारे में अंग्रेजी में लिखा है। गांधी जी के साथ 7 वर्ष। अच्छा, तो एक दिन वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे, हम सब लोग थे, हमारे साथ ही बैठ के काम करते थे। एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, सबको देखते हैं, उनको भी उसने जांच करी, देखा, देख के बताया कि आपको तो कुछ फेफड़े आपके खराब हो रहे हैं, टीबी के आसार मालूम पड़ते हैं, आपको दवा करनी चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा, हे भगवान, हम लोग तो अपना काम करते रहे और वो तो अपनी कुर्सी छोड़ के, कलम वहीं छोड़ के जाके लेट गए, तुरंत काम करते से उठे और जाके लेट गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उठे ही नहीं। पहले होता था, अब कम हो गया। ये था। आमिल वाले भाई बंधु को मूर्ख समझते हैं और भाई बंधु जो है वो आमिल को नौकर चाकर समझते हैं। ये सिंधियों में ऐसा था हो पहले, है ना। मारवाड़ियों में था कि नहीं? ये माहेश्वरी है, ये अग्रवाल है। ये मारवाड़ियों में था हो, ये एक दूसरे से ब्याह शादी करना पसंद नहीं करते। अब होता है ना, कम होता है नहीं, अरे अब होने लगा, है ना। होता है। ये माहेश्वरी है, ये अग्रवाल लोग, अब दोनों मारवाड़ी। तो ऐसे हम ब्राह्मणों में भी ऐसा होता था हो, ये छोटी किस्म का ब्राह्मण है, ये ऊंची किस्म का ब्राह्मण है। अच्छा, तो जब ब्राह्मण बने का अभिमान थोड़ा घटा तो मालूम पड़ा कि मैं तो हिंदू हूँ, दोनों ही ब्राह्मण हैं, कोई बात नहीं। हिंदू बने का जब अभिमान आया ना, तो मुसलमान बुरा लगने लगा। मैं हिंदू, ये मुसलमान। अच्छा देखो, थोड़ा हिंदूपना कम हुआ तो मानवता आई, मैं मनुष्य हूँ, मैं भी मनुष्य, मुसलमान भी मनुष्य है। तो तब क्या हुआ कि पशु है, ये पक्षी है ना, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य मेरी जाति है, सब मनुष्य भाई भाई, ऐसा हुआ ना। अब ये माया क्या है आप देखो, न ऊंचा ब्राह्मण सच्चा है, न नीचा ब्राह्मण सच्चा है। मैं ब्राह्मण, दूसरा नीचा, ये माया बोला। मैं हिंदू, दूसरा मुसलमान, ये मन है अपना, माया है। मैं मनुष्य, दूसरे पशु पक्षी, ये मन है, ये माया है बोला, बिल्कुल माया है। तो मैं और मोर तोर तय माया, गोस्वामी जी ने कहा, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, ये मन का खेल है कि नहीं, और इसी का नाम माया है। एक माया ये है, और एक माया गोस्वामी जी ने वो बताया, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। एक ईश्वरीय माया और एक जैव माया। तो फंसाने वाली माया कौन है? मैं और मेरा। दुनिया में जितना दुख है, मैं शरीर के लिए है, और मेरा बेटे के लिए है, मेरा धन के लिए है, मेरा मकान के लिए है, मेरी जात पात के लिए है, ये जितना दुख है ये मैं मेरा का है। देखो, ये सांख्य का विचार, तो ये वेदांत नहीं हो, वेदांत की बात बाद में सुना है। तो सांख्य दर्शन में मैं और मेरा, ये जो है ये अविवेक सृष्टि है। बिना विवेक के मैं और मेरा मान लिया गया है। विवेक माने अलगाव नहीं किया, विवेक माने अलगाव। ये प्रकृति का कार्य, ये पुरुष है, ये प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति का विवेक न होने के कारण अविवेक से मैं मेरा पैदा हो गया। फंस गए बाबू। योग दर्शन में अविवेक शब्द का प्रयोग नहीं होता, उसमें अविद्या शब्द का प्रयोग होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। पहले अपने स्वरूप को नहीं समझते हैं, फिर मैं करते हैं, छोटे में अभिमान करते हैं, फिर किसी के मोहब्बत में फंसते हैं,
फिर किसी से दुश्मनी करते हैं और फिर डरने लगते हैं। ये 5 क्लेश हैं और ये अविद्या के कारण होते हैं। देखो न्याय दर्शन में क्या है, आपको माया की बात सुना तो अविद्या माने नासमझी ना, यही माया है बोला। संसार माया नहीं, ये सभी पत्थर मिट्टी पानी आग ये सब माया नहीं है। माया क्या है? अपने मन का दोष। न्याय दर्शन में कैसे मानते हैं आपको? दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। मनुष्य को मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है माने झूठा ज्ञान है। वो जो मैं नहीं है उसको मैं समझते हैं, जो मेरा नहीं है उसको मेरा समझते हैं। मिथ्या ज्ञान हुआ ना, मिथ्या ज्ञान। तब इससे दोष आया। दोष क्या आया? दोष 3 है, राग, द्वेष और मोह। ये न्याय दर्शन में 3 दोष माने जाते हैं। त्रैरासिक दोष है। क्या? परिवार से जैसे मोह होता है, दोस्त से राग होता है, दुश्मन से द्वेष होता है। दुनिया का भर के सब जितने दोष हैं सब 3 में आ जाते हैं। कुछ दोष मोह के कारण होता है, पक्षपात होता है, कुछ दोष राग के कारण होता है और कुछ दोष द्वेष के कारण होता है। दोष अब जब हमारी प्रवृत्ति होती है, दुनिया में हम व्यवहार करते हैं तो वही मिथ्या ज्ञान और दोष हमारे व्यवहार में आके भर जाते हैं। इससे जन्म मरण की परंपरा नहीं छूटती है और दुख होता है। ये न्याय दर्शन का ऐसा है। आप लोग पुराणों की कथा सुनते हैं ना, पुराणों की कहानियां इन्हीं बातों को समझाती हैं, परंतु दूसरे ढंग से समझाती हैं। वो तो देखो 3 दर्शन का आपको बता दिया। जिसको सांख्य दर्शन अविवेक कहता है, उसको योग दर्शन अविद्या कहता है और उसी को न्याय दर्शन मिथ्या ज्ञान कहता है। बहुत सूक्ष्मता में हम आपको नहीं ले जाना चाहते। माया कहाँ है? माया क्या है? आपके मन में जो मिथ्या ज्ञान है उसी का नाम माया है। आपके मन में जो अविवेक है उसका नाम माया है। आपके मन में जो अविद्या है उसका नाम माया है। जैन लोग इसको प्रमाद बोलते हैं। वो प्रमाद जैन दर्शन में इसका नाम प्रमाद है और बौद्ध दर्शन में भी इसका नाम अविद्या ही है। लेकिन वो अविद्या उनकी अनादि नहीं होती, अमुक अमुक प्रकार से पैदा होती है, अमुक अमुक प्रकार से फैलती है, अमुक प्रकार से नष्ट होती है। अच्छा, अब हम वेदांत की थोड़ी सी बात आपको सुनाते हैं। माया क्या है? वो तो वेदांती लोगों ने ऐसे पंचदशी में इसका वर्णन ऐसे है। वो कहते हैं कि एक चीज दुनिया में ऐसी है जो ईश्वर की बनाई हुई है और एक चीज ऐसी है जो जीव की बनाई हुई है। ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, पंचदशी में इसका वर्णन है। तो वो कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि में तो दुख है ही नहीं। ईश्वर तो सच्चिदानंद घन है, बिल्कुल आनंद ही आनंद। आनंदात् देव कल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसाम्बिशन्ति। आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। परब्रह्म परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। रसो वैसा रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। ईश्वर का तो मुंह आनंद, आंख आनंद, हाथ आनंद, पांव आनंद, पेट आनंद, आनंद मात्र गर्भाद मुखोदरादिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम प्रपद्ये। नारायण श्री चैतन्य महाप्रभु बृहद ब्रह्म संहिता ले आए, उसमें आनंद मात्र गर्भाद मुखोदरादिम। ईश्वर के पांव, ईश्वर के हाथ सब आनंद है। ईश्वर का मुख आनंद है, ईश्वर का मन आनंद है, आनंद ही आनंद। आनंदात् तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आनंदात् देव कल्यमानि भूतानि जायन्ते।
तब ये दुख कहा आगे बोलते हैं ये जीव सृष्टि है। देखो ये सब ईश्वर स ईक्षते, ये उपनिषद ऐतरेय स ईक्षते लोकानुसृजे। ईश्वर ने इच्छा किया कि मैं लोगों की सृष्टि करूं। उसने तेज बनाया, उसने जल बनाया, उसने मिट्टी बनाई, सारी सृष्टि हो ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई। लेकिन ईश्वर ने दुख नहीं बनाया। तो जब उपादान ही मसाला ही, जब मैटर सारा का सारा आनंद रूप है, तब उसमें से दुख कहां से बनेगा? स्त्री भी ईश्वर नहीं बनाई और पुरुष भी ईश्वर नहीं बनाया। और जन्म मरण भी ईश्वर नहीं बनाया है। कुछ मरने के बाद संयोग वियोग भी ईश्वर नहीं बनाया, जन्म मरण भी ईश्वर नहीं बनाया। परंतु दुख ईश्वर ने नहीं बनाया है। दुख जीव ने बनाया। कैसे बनाया? अरे हमको बड़ा मजा आया। वो एक बार हम बनारस में रहते थे ना, पहले 12 बरस की उम्र में तो आ ही गए थे। तो ईश्वर की कृपा से मणिकर्णिका की गली में जाते, ज्यादा मसान घाट पर भी जाते, सैकड़ों मुर्दे रोज आते, हर समय वहां जलता रहता है। ऐसा कोई मिनट नहीं होता है जिसमें मणिकर्णिका घाट पर कोई न कोई मुर्दा न जल रहा हो। ये वहां की मर्यादा है। हर समय वो देखते महाराज जैसे लकड़ी जल रही है वैसे मुर्दे जल रहे हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। अच्छा भाई, न मन कहीं जाता है और न मन में कुछ आता है। ये मन की चंचलता क्या है, इस पर आप ध्यान। जैसे मन कलकत्ता पहुंचे तो आपके कलेजे में है, कलकत्ता कहाँ है? ऐसा मन में कलकत्ता आ गया। कलकत्ता तो अपनी जगह पर पड़ा है, यहाँ से हजारों मील दूर। आपके नन्हे से कलेजे में वो घुसेगा तो फट जाएगा ना ये शरीर। तो न कलकत्ता आया मन में और न मन कलेजा छोड़कर गया कलकत्ता। इस बात को आप समझ लें तो आपको अपना मन एकाग्र करने में बड़ी सुगमता हो जाएगी। वो तो हुआ क्या? सुना हुआ, देखा हुआ एक संस्कार में कलकत्ता बैठा हुआ है। आपके संस्कार न इस समय आपका मन कलेजे को छोड़कर कलकत्ता गया और न कलकत्ता अपनी जगह छोड़कर यहाँ आया। आपके मन में जो भीतरी तन है उसमें संस्कार के रूप में कलकत्ता बैठा हुआ है और वो उभर आया। आपका मन ही कलकत्ते की शक्ल पकड़कर वहाँ हरिसन रोड बन गए, है ना? कलकत्ते में हरिसन रोड बन गए। वहाँ तो महाराज बड़े विचित्र विचित्र मोहल्ले हैं, चोर बागान है, चोर बागान, मछुआ बाजार है। अच्छा, अभी क्या हुआ, मैंने उनका नाम बोला ना, तो जिन लोगों का देखा हुआ होगा हरिसन रोड, चोर बागान, मछुआ बाजार, तो वो उनके मन में दिखने लगेगा। तो वहां से उठ के यहाँ थोड़ी आ गया कि ये मन उठ के वहां थोड़े चला गया। तो क्या होता है कि मन में जो संस्कार बैठे हुए हैं वो उभर कर अपनी शक्ल बना लेते हैं। आपका मन ही काबा है, आपका मन ही कलकत्ता है। अच्छा, अब आप देखो एक युक्ति पर ध्यान दो। मन में कलकत्ते की शक्ल है, कलकत्ते में हरिसन रोड आया,
और इसका नोट भी एक होता। आप अपने मन से कहो कि बस थोड़ी देर अब रुको, इसको छोड़कर और कहीं मत जाना। अपने मन को हुक्म दे हो बस अब इसी शक्ल में रहो थोड़ी देर। आप देखेंगे आपका मन तिलमिला जाएगा। जब मन आपका कलकत्ता नहीं गया और कलकत्ता आपके मन में नहीं आया, मन जहाँ का तहाँ है और वही गिरगिट की तरफ शक्ल बदल रहा है। आपका मन जहाँ का तहाँ रहकर अपनी शक्ल बदलता रहता है। सन 29-30 में मैं कर्णवास में था, गंगा किनारे एक कर्णवास में आए थे। गंगा जी से बिल्कुल लगा हुआ पक्का घाट है और उस पर एक बुर्ज थी, उस पर चढ़ के यह राधा कृष्ण का मंदिर है। मैं बैठ के भजन करता था, माला करता था। तो हमको ऐसा लगे कि हमारी माँ सामने आके खड़ी हो गई और उसकी आंख से टपाटप आंसू गिर रहे हैं और वो मेरे लिए रो रही है, ऐसा माना। तो मैंने स्वामी योगानंद जी से कहा कि हमारी माँ रोती होगी तो हमको भजन के समय दीजिए। तो बोले कि नहीं, तुम्हारी माँ रोती नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत खुश है। ये तुम्हारा मन ही माँ बन के रोता है ना। तुम्हारा माँ मन की शक्ल पकड़कर रो रहा है। हम तो नारायण क्या सुना, ये स्वर्ग बन के कभी हमारा मन हंसता है और नरक बन के कभी हमारा मन रोता है। नारायण बन के कभी हमारा मन वरदान देता है और यही कभी दुर्वासा बन के साथ देता है। मन से बड़ा भूत दुनिया में और कोई नहीं। इससे जितनी जरूरत हो उतना काम लेना चाहिए और नहीं तो ये ठप रहे। एक महात्मा से मैंने पूछा कि आप बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन जब नहीं बोलते हैं तब आपका मन क्या करता है? आप लोग भी जरा महात्मा की तरह सोचिए। माने इस सवाल का जवाब आपके जीवन में भी आना चाहिए कि जिस समय कोई जरूरी काम है, आपका मामला है, मुकदमा है, व्यापार है, उस समय तो आप उसके बारे में सोच लीजिए। लेकिन जिस समय कोई काम न हो उस समय आपका मन क्या करता है? उस समय उसको विश्राम देना चाहिए हो। ये मन आपका एक अच्छा नौकर है और वो हमेशा आपके साथ रहता है। आप उसको आज्ञाकारी बनाइए। आपका नौकर मन, आपके आश्रित मन, आपके आश्रित है, आप में ही सोता है, आप में ही जागता है, आप में ही हंसता है, आप में ही रोता है। आपके आश्रित मन आपसे ही खाता है, आप में ही पीता है, आप में ही रहता है, आपका ही काम करता है। आप अपने मन की थोड़ी तारीफ कीजिए, शाबाश, कैसा बढ़िया काम किया। आज तो देखो इतनी देर शांत रहा चुपचाप, हमारे सामने आता है और सिर झुका के खड़ा रहता है। आप अपने मन को राम बनाकर देखिए बाबू, अपने मन को कृष्ण बनाकर देखिए, अपने मन को नारायण बनाकर देखिए।
अपने मन को शिव बनाकर देखिए, अपने मन को आप समाधि बनाकर देखिए। देखो, जब किसी स्त्री से प्रेम होता है ना, तो पुरुष लोग अपने मन को ही स्त्री बना के देखते हैं कि नहीं? जब स्त्री को किसी पुरुष से प्रेम होता है तो अपने मन को ही पुरुष बनाकर देखती है कि नहीं? तो आप अपने मन को शाम बनाकर देखिए, सुंदर बनाकर देखिए, शिव बनाकर देखिए। आप अपने मन को देखिए। ये बात तो मैंने साधना क्षेत्र की बताई। ये जो वेदांत है ना, ये समझदारी का क्षेत्र है। वो ये मन क्यों अच्छा रहना चाहिए आपको सुना ना? ये वेदांत आपने बाहर की टुकड़े टुकड़े टुकड़े, जैसे आपने कभी सड़क पर चलते हुए पागल आदमी को देखा होगा, वो गंदा कागज उठा के अपनी झोली में रख लेता है, गंदी रस्सी उठा के अपनी झोली में रख लेता है। वैसे आपको पागल कहने में तो हमको डर लगता है, हम वापस लेते हैं अपना शब्द है। लेकिन अपने मन की झोली में आपने जो चीजें दुनिया की इकट्ठी की हैं, वो कुछ पागल के संग्रह से बहुत बढ़िया हो, ऐसा तो नहीं लगता है। अरे कहीं जरा सी गंदगी लग जाती है तो आप उसको धो देते हैं। ये महाराज, हमने एक स्त्री पर ध्यान दिया हो भागवत के सप्ताह में, वो 12 बार भीतर गई है ना दिन भर में, और 12 पोशाक पहन के आई। आप अपनी पोशाक के बारे में कर्ता का कितना ख्याल करते हैं? कोई सिलवट न पड़ जाए वो, है ना, कोई सिकुड़ा न आ जाए कपड़े में। और आप अपने मन को कूड़े से भरकर, गंदगी से भरकर रखते हैं। छीक करने लायक है कि नहीं? छीक क्या है सब? तो मन को असल में दो तरह से रखा जाता है। एक जो भीतर है आत्मा, उसको मन में भर दिया। अंतर्यामी परमेश्वर है, वो मन से भीतर रहता है। मन को चलाने वाला, मन का अंतर्यामी परमेश्वर मन से भीतर रहता है। और भक्त लोग मानते हैं कि मन और परमेश्वर दोनों के बीच में जीव रहता है। और वेदांती लोग मानते हैं कि परमेश्वर के पीछे जीव रहता है ना। ये बात सबको नहीं मालूम पड़ती है। परमेश्वर का भी साक्षी, प्रकाशक, अधिष्ठान, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये वेदांत का सिद्धांत है। और परमेश्वर का सूक्ष्म शरीर जीव है और स्थूल शरीर जगत है, ये भक्तों का सिद्धांत है। ये भगवान है। तो आप अपने मन को भीतर वाली चीज से भरपूर रखते हैं कि बाहर वाली चीज से भरपूर रखते हैं? आप अपने मन को भीतर वाली वस्तु से भर देंगे और वो पवित्र से पवित्र हो जाएगा। पवित्राणाम पवित्रम जो मंगलानाम मंगलम, दैवतम देवतानाम जो लोकानाम भोग्यता। भीतर वाली चीज से अपने मन को भरिए, बाहर वाली चीज से अपने मन को मत भरिए। अब वेदांत का विचार यहाँ आपको क्या काम देगा? नारायण, वेदांत का विचार आपको काम देगा क्या? भीतर क्या है ये आपको मालूम है। भीतर यदि सच्चिदानंद है तो आप अपने मन को सच्चिदानंद से भर दीजिए।
केवल है के रूप में रहे हो, होना न हो, बना रहना हो, केवल ज्ञान प्रकाश के रूप में मानो, केवल आनंद के रूप में मानो। भीतर जो आनंद का समुद्र है उसमें ऐसी बाढ़ आवे कि मन उसमें डूब जाए। भीतर जो चेतना का प्रकाश है उसमें मन का पता ही न चले। भीतर जो सन्मात्र है उसमें मन की क्रिया का लोप हो जाए। सदघन में मन की क्रिया का लोप, चिदघन में मन की वृद्धि का लोप और आनंद घर में मन के भोग का लोप। देखो आपका मन क्या है, बिल्कुल सच्चिदानंद घन है। आप भीतर वाले की दृष्टि से मन को देखेंगे, मन आपका सच्चिदानंद घन है। और बाहर की चीजों की दृष्टि से आप जब अपने मन को देखेंगे तो उसमें स्त्री है, पुरुष है, अच्छा उसमें पैसा है, उसमें अनाचार है, व्यभिचार है, चोरी है। ये साइंस में और फिलॉसफी में ये फर्क है। क्या फर्क है? साइंस बाहर की चीजों को दिखाता है और उनको मन में भर देता है, ऐसा है, ऐसा है। और दर्शन बाहर की चीजों को नहीं दिखाता, भीतर की वस्तु को दृष्टि देता है और उस दृष्टि में मन समा जाता है। मन है बीच में, एक कल्पित रेखा के समान मन है और उसकी दूसरी ओर संसार है और उसके भीतर की ओर, अंतरंग की ओर परमात्मा है। आपका मन ही है जो परमात्मा से मिलाता है, आपका मन ही है जो परमात्मा से अलग करता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम मनीरा। अब देखो वेदांत का विचार किस कारण क्या है, ये विचार है। जगत का कारण आत्मा है। तो आत्मा जड़ है कि चेतन? चेतन है ना। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जड़ सड़ता है तब दूसरी चीज बनता है, या जड़ में कोई चीज गढ़ी जाती है तब वो दूसरी चीज बनती है, दो। और जड़ पदार्थों को जोड़कर दूसरी चीज बनाई जाती है, तीन हिसाब है इसका, चौथा नहीं है वो। परमाणुओं को जोड़कर सृष्टि बनाई गई, ये एक बात है। और जो सृष्टि के मूल में दूध की तरह था वो जम के दही मक्खन घी के रूप में निकल है, ये तो। और सोने में आकृति गढ़ी गई, सोने में कंगन बन गया, कुंडल बन गया, हार बन गया, सोना सोना ही है। और चौथी कोई प्रक्रिया नहीं है इसके लिए, तीन ही बात है। तो जहां गढ़ने से चीज बनती है वहां चीज दूसरी नहीं होती, वही की वही रहती है। और जहां सड़ने से चीज बनती है वहां दूध मीठा है तो दही खट्टा हो गया, और दही और सड़ गया तो दुर्गंध और कीड़े मकोड़े हो गए। और जहां परमाणुओं को, पुर्जों को जोड़ करके सृष्टि बनाई जाती है, परमाणुओं को जोड़ने का नाम संस्कृत भाषा में आरंभ है, वो आरंभवाद। और दही, दूध का दही बनने का नाम है परिणामवाद, परिणाम। और सोने से जेवर बने, इसको वल्लभाचार्य कहते हैं अभिकृत परिणामवाद, और शंकराचार्य कहते हैं विवर्तवाद।
अच्छा, तो ये समझाने का कारण क्या है, समझने के लिए की जरूरत क्या है? आप अपने मन के मसाले को पहचानिए। ये जो मनोवैज्ञानिक लोगों ने, साइंसदान लोगों ने ये बताया, मन के भीतर कीचड़ ही कीचड़ भरी है और बुराई बुराई भरी है, इसलिए जिंदगी में बुराई कभी छूट नहीं सकती। इन लोगों ने हमारे साधन का, हमारे भजन का, हमारे दर्शन का बंटा घाट कर दिया। बात को तो समझते नहीं है। क्या कीचड़ में हीरे नहीं होते हैं? क्या कीचड़ में रत्न नहीं होते हैं? यदि जन्म जन्म की अच्छाइयां संचित होंगी तो हमारे अंतःकरण के मूल में अच्छाई भी होगी। बुराइयां संचित होंगी तो मन में बुराइयां भी होंगी। लेकिन असली जो उपादान है वो न बुराई है न अच्छाई है। अच्छाई और बुराई दोनों से न्यारा है। उसको कहते हैं सच्चिदानंद ज्ञान, उसको कहते हैं आत्मा, उसको कहते हैं ब्रह्म। वो न अच्छाई है और न बुराई है, उसमें से हमारा मन निकलता है। अब सिद्धांत की बात आपको सुनाते हैं। ये नाम रूप प्रकट होने से पहले आत्मा, वो आत्मा कैसा? बोले सच्चिदानंद घन। घन माने घन माने और खटाखट, जिसमें कील ठोकने की गुंजाइश नहीं हो, ऐसा ठोस, ऐसा खटाखट जिसमें कील ठोकने की, सुई गड़ाने की गुंजाइश न हो, जिसको बदलने की गुंजाइश न हो, जिसकी दूसरी शकल बनाने की गुंजाइश न हो, उसको बोलते हैं घन। घन माने खटाखट, ठोस। हमको एक बुजुर्ग ने बताया था, एक बड़े आदमी ने, महात्मा ने, उसने कहा ये जो तुम लोग आनंद घन, विज्ञान घन बोलते हो, इसमें घन माने क्या? तो हमको नहीं आया तो उन्होंने बताया कि घन माने ठठाठस। जब तक आप घरेलू भाषा में वेदांत को नहीं समझेंगे तब तक वो कैसे समझेंगे? तो देखो, चेतन से सृष्टि हुई, जिसका अर्थ है जगत का मसाला चेतन है। जड़ से सृष्टि हुई तो सृष्टि का मसाला जड़ है। वेदांत मसाला माने आपका देवर किस मसाले से बना है ना? पीतल का बना हुआ है कि चांदी का बना हुआ है कि सोने का बना हुआ है? तो लो, ये जो दुनिया बनी हुई है, ये जो आपका मन बना हुआ है, ये आपका मन चेतन का बना हुआ है। तो चेतन में परिणाम माने हो, है ना? परिवर्तन, परिवर्तन भी संस्कृत का शब्द है। जहाँ का परिणाम है वहाँ का परिवर्तन है। जो किसी चीज में तब्दीली होती है ना, जो किसी चीज में बदलना होता है, बदलना, किसी चीज का बदलना। आप लोग चाशनी कभी बनाते हैं? चाशनी रसगुल्ला बनाते होंगे ना, तो रसगुल्ले को डालने, गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते होंगे ना। चाशनी, एक सूट की चाशनी, 2 सूट की चाशनी, ऐसे हाथ में लेके देखते हैं। अभी चाशनी पक गई कि नहीं, है ना? तो पहले तो पानी था, ठंडा था, उसमें शक्कर मिलाया, है ना? पकते पकते वो बदलता जाता है। ज्यों ज्यों पकता है त्यों त्यों बदलता जाता है। तो वो जो बदलना है, वो जो तब्दीली है, वो जो परिवर्तन है, उसको परिणाम बोलते हैं संस्कृत में। उसको परिणति, एक आकृति से दूसरी आकृति में परिणति, बदलना, ऐसे बोलते हैं। तो ये चेतन जो है, ये क्या बदलकर मन बनता है, बदलकर जगत बनता है? चेतन बदलेगा तो बदलने का साक्षी कौन होगा? वो तो साक्षी के रूप में रहता है, बदलता नहीं है। इसलिए आत्मा जो कि चेतन है,
साक्षी है वो बिना बदले ही मन के रूप में और सन के रूप में और संसार के रूप में मालूम पड़ता है। ये बताने के लिए कहा जा रहा है आत्मा। इसमें देखो ऐसी बढ़िया बात है, आत्मा की चेतनता मन में अध्यस्त होती है। इसको अध्यस्त शब्द लेख रखते हो ना, अध्यारोपित होते हैं। आप शब्दों के चक्कर में मत पड़ना, बड़ा गंभीर है, बड़ा जो शब्द समझ में नहीं आता बड़ा गंभीर मालूम पड़ता है। हम लोगों के तो ये शब्द जो है ना, ये खिलौने हैं। जैसे आप ताश खेलते हैं, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, हम शब्दों की शतरंज खेलते हैं। हम शब्दों से ताश खेलते हैं। ये तो हमारे खिलौने हैं, मनोरंजन के साधन है। तो आत्मा नित्य है, उसका आरोप हुआ, वो नित्यता आ गई, थोप दी गई। और आत्मा चेतन है, उसका प्रकाश आया मन। आत्मा आनंद है, उसका प्यार आया मन। ये मन में हमारे प्यार है। जो लोग कहते हैं कि मन में केवल कड़वाहट ही कड़वाहट है, वो बेवकूफ है, नहीं जानते। जो कहते हैं मन में जड़ता ही जड़ता है, तो वो भी बेवकूफ है। जो कहते हैं कि मन में सिर्फ चंचलता ही चंचलता है, वो भी बेवकूफ है। मन में केवल चंचलता नहीं है, स्थिरता भी है। मन में केवल जड़ता नहीं है, चेतनता भी है। और मन में केवल दुख या कड़वाहट नहीं है, मन में आनंद भी है। आप उसको उभारते क्यों नहीं? तो आप अपने मन को उस रूप में देखिए जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से वो खुल रहा है। उसमें सत्य है, उसमें चेतन है, उसमें आनंद है। भीतर वाली चीज से व्याप्त अपने मन को देखिए। तो मन का अध्यास जब जीवात्मा में होता है, आत्मा में, तब आत्मा संसारी मालूम पड़ता है। और जब आत्मा का अध्यास होता है मन में, तो मन परम पवित्र मालूम पड़ता है। ये दोनों अध्यास है। अध्यास माने एक चीज में दूसरी चीज को मन से मिला देना, मन से मिला देना, मन से ब्रह्म, उसको ब्रह्म होता है। एक है तो मन, लेकिन आप अपने आत्मा का सचित घन आनंद घन उसमें मिला दीजिए। आपका मन नित्य स्थिर, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपका मन प्रकाश हो जाएगा, आपका मन आनंद हो जाएगा। भीतर वाले आत्मा को मन में मिला दीजिए। और यदि आप कलकत्ता बंबई के संस्कार से युक्त मन को आत्मा में मिलाएंगे, तो आत्मा क्या हो जाएगा? आत्मा संसारी हो जाएगा। जिसका नाम हुआ मन के गुण धर्म को आत्मा में आरोपित करना, थोप देना, और आत्मा के गुण धर्म को मन में आरोपित कर देना। इसको परंपराध्यास बोलते हैं वेदांत में। वेदांत में पहले इसका नाम अन्योन्याध्यास, परस्पराध्यास होता है। तो बाहर वाले को भीतर ले जाएंगे तो तकलीफ दे हो जाएगा, और भीतर वाले को बाहर ले आएंगे तो आनंददाता हो जाएगा। और ये क्रिया यदि आप बाहर का भीतर, भीतर का बाहर ले जाना बंद करके जो चीज जैसी है उसको वैसा समझने का प्रयास करेंगे, और ये परमानंद परमानंद। अच्छा भाई।